फरीहा की घटिया प्लान की वजह से कामयार और आयरा की शादी टूट जाती है। आयरा का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। इसी वक्त खावर मौका का फायदा उठाता है और इरफान साहिब से कहता है, अंकल मैं आयरा का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। इरफान साहिब आयरा से पूछते हैं। आयरा भी मायूसी में हाँ कर देती है। अगले दिन कामयार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, इसे फरीहा की आवाज आती है। वो फोन पर खावर से बात कर रही होती है। फरीहा हंसते हुए कहती है, खावर मुबारक हो, आज आयरा से तुम्हारी शादी हो जाएगी और अब कामयार हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और फरीहा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। कामयार वहां से भागता है और अपनी गाड़ी में बैठकर खावर की तरफ निकलता है ताकि इसे रोक सके, लेकिन फरीहा फौरन खावर को कॉल कर देती है और घबराती है। वो कहती है, खावर कामयार को हमारी सारी सच्चाई पता चल गई है और वो तुम्हें मारने आ रहा है। ये सुनकर खावर अपनी पिस्तौल गिन निकाल कर तैयार हो जाता है। जैसे ही कामयार वहां पहुंचता है और गाड़ी से उतरकर खावर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी खावर कामयार के सीने पर गोली चला देता है। गोली लगते ही कामयार खून में लथपथ होकर गिर पड़ता है। खावर इसे उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और सुनसान सड़क के किनारे फेंककर वहां से आयरा से निकाह करने चला जाता है। किस्मत से इसी वक्त इश्ताक वहां से गुजर रहा होता है। कामयार को किसी ने गोली मार दी है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। फलक ये खबर आयरा को देती है। ये सुनते ही आयरा को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो इसी वक्त बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि इसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। दूसरी तरफ फरीहा को खबर मिलती है कि कामयार को गोली लगी है। वहां समझ जाती है कि ये काम खावर का है। इसे अपनी गलती का एहसास होता है। वहां इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को लेकर सीधा आयरा के घर पहुंचती है। वहां मौलवी साहिब आयरा और खावर का निकाह पढ़वाने ही वाले होते हैं। मौलवी साहिब पूछते हैं कि खावर, क्या आपको निकाह कबूल है? खावर कहता है कि कबूल है। मौलवी साहिब आयरा से पूछते हैं कि आयरा हाँ कहने ही वाली होती है। ये है कि तभी फरहा पुलिस के साथ अंदर आती है और जोर से चलाती है, आयरा ये निकाह मत करना। सब हैरान रह जाते हैं। फरहा सबके सामने रोते हुए कहती है, इस जानवर ने कामयार की जान लेने की कोशिश की है और वहाँ वीडियो भी हम दोनों ने मिल कर बनाई थी। कामयार बेकसूर है, मुझे माफ कर दूं। ये सुनते ही पुलिस खावर को हथकड़ी लगाकर घुसोती हुए ले जाती है। आयरा रोते हुए फौरन हॉस्पिटल भागी है। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, पेशेंट का बहुत खून बह चुका है, हमें अभी के अभी खून की जरूरत है। आयरा आगे आती है और कहती है, मेरा और कामयार का ब्लड ग्रुप एक ही है, आप मेरा खून लेने। कुछ घंटों बाद जब कामयार को होश आता है तो वो अपने सामने आयरा को देखकर हैरान रह जाता है। आयरा रोते हुए इससे माफी मांगती है। कामयार उसके आंसू पहुंचता है और कहता है, आयरा अगर आज तुम न आती तो मैं जिंदा नहीं बचता। कुछ दिनों बाद कामयार पूरी तरह ठीक हो जाता है। वहाँ मौलवी साहिब को साथ लेकर आयरा के घर पहुँचता है। कामयार की दादी भी व्हील चेयर पर साथ आती है। इरफान साहिब खुशी खुशी दोनों का निकाह करवाते हैं। जैसे ही निकाह मुकम्मल होता है, पूरा घर तालियों से गूंज उड़ा है। इरफान साहिब अपनी नम आंखों से और दुआओं के साथ आयरा को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर फूलों से सजा होता है। कामयार की उम्मी नफीसा आयरा को गिले लगाती है और उसका माथा चूमती है। रात को जब कामयार और आयरा अपने कमरे में जाते हैं तो कामयार आयरा से रात भर मोहब्बत भरी बातें करता है और इसे मुंह दिखाई में एक बहुत खूबसूरत डायमंड की अंगूठी पहना आता है। दोस्तों, अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।